हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डब्ल्यूटीओ। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसके मेन मकसद जो असूल हैं वो क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये डब्ल्यूटीओ का मेन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई ट्रेड तो करो मगर डिस्क्रिमिनेट ना करो। मतलब कोई भी कंट्री का दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है तो उस पर हैवी टैक्स ना लगाओ। फ्री ट्रेड को एनकरेज करने की इसने बात की है। सेकंड पॉइंट सीधा ही है, फ्री ट्रेड कर दो, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस ना करो। फ्री ट्रेड होता है तो वर्ल्ड ट्रेड की जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है उनकी फुलर यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल जाए तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डब्ल्यूटीओ ने बनाए हैं वो बाइंड होंगे कंट्रीज विल बी, जो कंट्रीज हैं वो बाइंड, उनके ऊपर बाइंडिंग होगा कि मानना ही है, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे वो। समझ गए बात। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने किसी फलां कंट्री में सामान भेजा तो ये ना हो कि रातों रात कुछ हो गया, कोई नई रूल बन गया, नया कुछ हो गया। समझ गए बात। तो ऐसा अनसर्टनिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनसर्टनिटीज होती हैं तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को सफर करना पड़ता है। इसीलिए प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर फलां कंट्री में गया माल तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कितना टैक्स है, कितना टैक्स नहीं है, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन को जो है वो जगह देनी है। फेयर कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि डेवलप कंट्रीज आके अंडर डेवलप कंट्रीज में डंपिंग करके माल फेंकना शुरू कर देंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना ताकि उनकी होम मार्केट ना तबाह हो जाए। तो फेयर कंपटीशन देंगे, हर एक को इक्वल चांस देंगे। तो ये भी इसका मेन मकसद है कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को भी दिमाग में रख के रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हर एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बात करता है कि जैसे इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आए थे, वैसे ही रिफॉर्म्स लाने को करता है ताकि फ्री ट्रेड और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े। आई होप ये प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।